हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का लेसन नंबर 22। इससे पहली वाली वीडियो में हमने इस लेसन के रीडिंग वाले पार्ट को कंप्लीट किया था और लेसन में आए हुए सारे वर्ड्स और सारे सेंटेंसेस को उर्दू भाषा की 4 अहम मात्राएं ज़बर, ज़ेर, पेश और मद के साथ पढ़ा और समझा था और इन चारों मात्राओं की साउंड्स, इनकी आवाज़ों और इनके प्रोनाउंसिएशन को पढ़ा। आइए आज की इस वीडियो में इस लेसन के प्रैक्टिस और एक्सरसाइज वाले पार्ट को पढ़ते और समझते हैं। दोस्तों, यहाँ ऊपर लिखा है मश्क। मश्क का मतलब एक्सरसाइज, प्रैक्टिस। नंबर 1, एराब लगाइए। एराब उर्दू ज़बान में कहते हैं मात्राओं को। अब तक जो हमने उर्दू ज़बान की 4 अहम मात्राएं पढ़ी हैं, यानी ज़बर, ज़ेर, पेश और मद, इन चारों मात्राओं के साथ इन 3 लाइन के वर्ड्स को लिखना, पढ़ना और समझना है। दोस्तों, ये है दाल और ये है सीन। यहाँ दाल के ऊपर ज़बर की मात्रा लगेगी। ज़बर के मात्रा की वजह से अब इस दाल की आवाज़ अ के रूप में आएगी और इसे द पढ़ेंगे। द जब सीन के साथ मिला तो हो गया 10। ये है दाल और ये है नून। सही वर्ड के लिए इस दाल पर ज़ेर की मात्रा लगानी पड़ेगी नीचे। ज़ेर की वजह से अब इस दाल की साउंड ई के रूप में आएगी और इसे दी पढ़ेंगे। दी जब नून के साथ मिला तो हो गया दिन। ये भी दाल है, आगे मीम है। सही वर्ड बनाने के लिए इस दाल पर ज़बर की हरकत ऊपर लगानी होगी। ज़बर की वजह से इस दाल की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे द पढ़ेंगे। द जब मीम के साथ मिला तो हो गया दम। ये है अलिफ और ये है नून। सही वर्ड बनाने के लिए इस अलिफ के नीचे ज़ेर की मात्रा लगानी होगी और ज़ेर की वजह से इस अलिफ की साउंड ई के रूप में आएगी। ई जब नून के साथ मिला तो हो गया इन। ये है रे और ये है सीन। सही वर्ड बनाने के लिए इस रे के ऊपर ज़बर की हरकत लगानी होगी। ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा की वजह से इस रे की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे र पढ़ेंगे। र जब सीन के साथ मिला तो हो गया रस। ये है अलिफ और ये है फे। सही वर्ड बनाने के लिए इस अलिफ के ऊपर पेश की मात्रा लगानी पड़ेगी। इस पेश की वजह से अब इस अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी। ऊ जब फे के साथ मिला तो हो गया उफ। ये है रे और ये है थ। सही वर्ड बनाने के लिए इस रे के ऊपर ज़बर की मात्रा लगानी पड़ेगी। ज़बर की वजह से अब इस रे की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे र पढ़ेंगे। र जब थ के साथ मिला तो हो गया रथ। ये है रे और ये है ख। सही वर्ड बनाने के लिए इस रे के ऊपर ज़बर की मात्रा लगानी पड़ेगी। ज़बर की वजह से इस रे की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे र पढ़ेंगे। र जब ख के साथ मिला तो हो गया रख। ये है अलिफ और ये है गाफ। सही वर्ड बनाने के लिए इस अलिफ के ऊपर मद की मात्रा लगानी होगी। मद। इस मद की वजह से अब इस अलिफ की साउंड आ के रूप में आएगी। आ जब गाफ के साथ मिला तो हो गया आग। ये है अलिफ और ये है काफ। सही वर्ड बनाने के लिए इस काफ के नीचे ज़ेर की हरकत लगानी होगी। ज़ेर की हरकत की वजह से इस अलिफ की साउंड ई के रूप में आएगी। ई जब काफ के साथ मिलेगा तो हो जाएगा इक। इक या एक। ये है रे और ये है। सही वर्ड बनाने के लिए इस रे के ऊपर ज़बर की मात्रा लगानी पड़ेगी। ज़बर की वजह से अब इस रे की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे र पढ़ेंगे। र जब हे के साथ मिला तो हो गया रह। ये है दाल और ये है फे। सही वर्ड बनाने के लिए इस दाल के ऊपर ज़बर की मात्रा लगानी पड़ेगी। ज़बर की वजह से अब इस दाल की साउंड अ के रूप में आएगी और इसे द पढ़ेंगे। द जब फे के साथ मिला तो हो गया दफ। ये है रे और ये है खे।
صحیح वर्ड बनाने के लिए इस रे के ऊपर पेश की मात्रा लगानी पड़ेगी। पेश की वजह से अब इस रे की साउंड ऊ के रूप में आएगी और इसे रू पढ़ेंगे। रू जब खे के साथ मिला तो हो गया रुख। ये है अलिफ और ये है रे। सही वर्ड बनाने के लिए इस अलिफ के ऊपर भी पेश की मात्रा लगानी पड़ेगी और पेश की वजह से इस अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी। ऊ जब रे के साथ मिला तो हो गया उड़। ये है रे और ये है ते। सही वर्ड बनाने के लिए रे के ऊपर पेश की मात्रा लगानी पड़ेगी। पेश की वजह से इस रे की साउंड ऊ के रूप में आएगी और इसे रू पढ़ेंगे। रू जब ते के साथ मिला तो हो गया रुत। आइए एक बार इन तीनों लाइन के वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। 10 दिन, दम, इन, रस, उफ, रथ, रख, आग, एक, रह, दफ, रुख, उड़, रुत। नंबर 2 पे लिखा है हुरूफ की मदद से अल्फाज मुकम्मल कीजिए। कल की वीडियो में इस लेसन के जितने भी वर्ड्स और जितने भी सेंटेंसेस आए थे उन्हीं को सामने रखकर लेटर और हुरूफ की मदद से वर्ड और लफ्ज़ बनाना है। दोस्तों ये है बे, यहाँ खाली जगह है, यहाँ कोई मुनासिब लेटर लिखकर इसे वर्ड बनाना है। तो यहाँ हम लिखेंगे अलिफ। कल के सबक में एक वर्ड आया था अब। बे से पहले अलिफ लगा ज़बर की मात्रा के साथ तो हो गया अब। दोस्तों ये है रे और यहाँ खाली जगह है। कल एक वर्ड आया था रब, इस खाली जगह में हम बे लिख देंगे। रॉ जब बे के साथ मिला तो हो गया रब। दोस्तों ये है रे और इससे पहले वाले लेटर की जगह खाली। सही वर्ड बनाने के लिए हम यहाँ डाल लिख देंगे। कल की वीडियो में एक लफ्ज़ आया था डर, डाल लिख देंगे। डाल जब रे के साथ मिला तो हो गया डर। ये है दाल, नीचे ज़ेर है, ज़ेर की वजह से इसे दी पढ़ेंगे और दूसरे लेटर की जगह खाली है। सही वर्ड बनाने के लिए यहाँ हम लाम लिख देंगे। दी जब लाम के साथ मिला तो हो गया दिल। ये है अलिफ ऊपर पेश है, पेश की वजह से इस अलिफ की साउंड ऊ के रूप में आएगी और यहाँ दूसरे लेटर की जगह खाली है। इसको सही वर्ड बनाने के लिए हम यहाँ नून लिख देंगे। ऊ जब नून के साथ मिला तो हो गया उन। ये वर्ड भी कल की वीडियो में आया। ये है काफ और इससे पहले वाले लेटर की जगह खाली है। इसे सही वर्ड बनाने के लिए हम यहाँ ज़ेर की मात्रा के साथ अलिफ लिख देंगे। ये हो गया ई जब काफ के साथ मिला तो हो गया एक। ये है अलिफ और दूसरे लेटर की जगह खाली है। अलिफ पर ज़बर है इसलिए इस अलिफ की साउंड औ के रूप में आएगी और इसे औ पढ़ेंगे। सही वर्ड बनाने के लिए हम यहाँ छोटी ये लिख देंगे। छोटी ये के साउंड ये के रूप में आती है। औ जब ये के साथ मिला तो हो गया ए। ये है फे और पहले लेटर की जगह खाली है। सही वर्ड बनाने के लिए यहाँ ज़बर की मात्रा के साथ दाल लिख देंगे। द जब फे के साथ मिला तो हो गया दफ। ये है नून और पहले लेटर की जगह खाली है। सही वर्ड बनाने के लिए इस नून से पहले पेश की मात्रा के साथ अलिफ लिख देंगे। पेश की वजह से अब इस अलिफ को ऊ के रूप में ऊ पढ़ेंगे। ऊ जब नून के साथ मिला तो हो गया उन। ये है अलिफ, नीचे ज़ेर है, ज़ेर की वजह से इसकी आवाज़ ई के रूप में आएगी और इसे ई पढ़ेंगे। दूसरे लेटर की जगह खाली है। सही वर्ड बनाने के लिए यहाँ नून लिख देंगे।
ای جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا ان. یہ ہے سین اور پہلے لیٹر کی جگہ خالی ہے. صحیح ورڈ بنانے کے لیے یہاں پیش کی ماترا کے ساتھ الف لکھ دیں گے. پیش کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے او پڑھیں گے. او جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا اس. یہ ہے الف، اوپر مد ہے، مد کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی اور اسے آ پڑھیں گے. اور دوسرے لیٹر کی جگہ خالی ہے. صحیح ورڈ بنانے کے لیے یہاں ہم گاف لکھ دیں گے. آ جب گاف کے ساتھ ملا تو ہو گیا آگ. آئیے ان تینوں لائن کو پورے ورڈ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. اب، رب، ڈر، دل، ان، ایک، اے، دف، ان، ان، اس، آگ. نمبر 3، الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجیے. یہ نیچے 3 لائنوں میں پورے سینٹنسز آئے ہیں. ان میں بیچ میں ایک ورڈ غائب ہے. صحیح ورڈ لگا کر اور لکھ کر پورا سینٹنس مکمل کرنا ہے. دوستو یہ لکھا ہے نمبر 3، الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجیے. یہ نیچے 3 لائن میں 2 ورڈز والے کئی سارے سینٹنسز اور جملے آئے ہیں اور یہ سارے ورڈز اسی لیسن سے لیے گئے ہیں. تو صحیح ورڈ لگا کر اور صحیح ورڈ لکھ کر یہ سارا سینٹنسز مکمل کرنا ہے. یہاں لکھا ہے 2 بیچ والا ورڈ غائب ہے. صحیح ورڈ بنانے کے لیے ہم یہاں لکھیں گے 2 آم 2 آم 2. یہاں لکھا ہے 2 آم 2. یہ بیچ میں ایک ورڈ ہمیں لکھنا ہے پورا سینٹنس مکمل کرنے کے لیے. تو ہم یہاں لکھیں گے 2 آم دے 2 آم دے 2. یہاں لکھا ہے آگ رکھ کے بعد ایک صحیح ورڈ یہاں بھرنا ہے اور پورا سینٹنس کمپلیٹ کرنا ہے. تو سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں لکھیں گے 2. اب پورا سینٹنس ہوا آگ رکھ 2. یہاں لکھا ہے اف رکھ 2. سینٹنس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یہاں بھی کوئی ورڈ لگانا ہوگا جو اس لیسن میں آ چکا ہو. تو ورڈ کو مکمل کرنے کے لیے ہم یہاں لکھیں گے اف آگ اف آگ رکھ 2 اف آگ رکھ 2. تو اب یہ پورا پارٹ اس طرح پڑھیں گے 2 آم 2 آم دے 2 آگ رکھ 2 اف آگ رکھ 2. دوستو یہ تھی لیسن نمبر 22 کی ایکسرسائز اور اس کی پریکٹس. اس پورے ایکسرسائز اور پریکٹس میں 2 لیٹرز والے ورڈز آئے جنہیں ہم نے اردو بھاشا کی 4 اہم ماترائیں زبر، زیر، پیش اور مد کے ساتھ پڑھا. اور پھر ورڈ کو بھرنے کا آیا. پھر ورڈ کی مدد سے سینٹنس کو کم کرنے والی پریکٹس بھی آئی. اس طرح ہم نے آج کی ایکسرسائز میں زبر، زیر، پیش اور مد والے سینٹنسز بھی سیکھے اور الفاظ بھی سیکھا. تو دوستو اس پورے سبق کو بار بار پڑھیے. زبر، زیر، پیش اور مد کی ساؤنڈز، ان کی آوازوں اور ان کے پروننسیشن کو خوب سمجھیے. ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار رہیے. تب تک کے لیے خدا حافظ.